So, good morning to all, and very much welcome to you all in the very first introductory class of our paper second, Philosophy of Religion, धर्म दर्शन। आपको याद होगा कि जब हम लोग अपने प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन को पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले शिवम को धन्यवाद। शिवम, आपने जो पीडीएफ लिंक शेयर किया वो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जिस तरह से आपने WT स्टेस की ग्रीक फिलॉसफी के टेक्स्ट को डाउनलोड किया, बिल्कुल उसी तरह हमारे इस पेपर का टेक्स्ट भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, इन आवर वेरी फर्स्ट ईयर जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो अर्ली फिलॉसफी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के बाद जब हम लोग मेडिवल फिलॉसफी के क्वेश्चंस पर पहुंचे तो उसके प्रश्न कुछ अलग प्रकार के थे। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेट सब्सटेंस, as we move from the Greek to the Roman philosophy, the nature of our questions changed. तो परम द्रव्य क्या है ये पूछने के स्थान पर हम दूसरे ही प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। हमारे प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे: What is religion? How do we differentiate a religious community from any other kind of community? अगर हम एक संगठन या एक संस्थान के रूप में किसी भी इंस्टीट्यूशन या ग्रुप को पहचाने, तो एक धार्मिक संगठन किसी भी अन्य संगठन से किस प्रकार अलग हो सकता है या होता है। और अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में ईश्वर का क्या स्थान होगा? What would be the status or the notion of God in any religious institution? और अगर ईश्वर हो तो क्या बिना ईश्वर के विकसित होने वाले धर्मों को हम धार्मिक संगठन कहेंगे भी या फिर नहीं? अगर हम उन्हें धार्मिक संगठन ना कहें तो हम उन्हें क्या कहेंगे? और अगर हम धर्म में ईश्वर की उपस्थिति को अनिवार्य मान लें तो ऐसे में उस ईश्वर का चरित्र, उसकी प्रकृति क्या होगी? What would be the exact nature, definition and status of God in any religion? क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी धर्म हैं जिसमें ईश्वर का निषेध कर दिया गया है, उन्हें नकार दिया गया है। अलग अलग धर्मों में ईश्वर की प्रकृति, उसकी परिभाषा को भी अलग अलग दिखाया गया है। तो हम ईश्वर से क्या समझें? न सिर्फ ये, बल्कि जगत और आत्म तत्व के साथ उस ईश्वर का क्या संबंध होगा? What would be the relationship of God with all other worldly entities, including the soul and non-living beings? और अगर इस ईश्वर को हम मान भी लें, जगत के साथ उसके संबंध को स्वीकार कर भी लें, तो ऐसे में अगला प्रश्न ये उठेगा, ईश्वर की आदर्श परिभाषा क्या हो सकती है? What would be the standard definition of the term God? और अगर हम ईश्वर की परिभाषा बना भी लेते हैं तो उस ईश्वर के कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण हम उसे ईश्वर कहकर बुलाते हैं? क्या ये गुण अनिवार्य होंगे या फिर आपातिक होंगे? Whether we are talking about the qualities or the attributes of God in the essential sense of the term or the imposed or accidental sense of the term. Not only this, but क्या हम ईश्वर के गुणों को अलग अलग खांचों में रख सकते हैं, जैसे मेटाफिजिकल क्वालिटीज, एपिस्टेमोलॉजिकल क्वालिटीज, एथिकल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज एंड सो ऑन। तो इनका वर्गीकरण या कैटेगोराइजेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रश्न था। और फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न हमारे सामने आया। इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप सब इस प्रश्न से जूझ रहे होंगे, अगर ईश्वर है
तो इस जगत में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मतलब अगर गॉड होता तो वो कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता था क्या? अगर ईश्वर कोरोना वायरस को खत्म कर सकता था और वो फिर भी वो खत्म नहीं कर रहा, तो हम ऐसे ईश्वर को ईश्वर क्यों माने? तो यहां पर हमारे पास अशुभ की समस्या भी आ जाती है. Then there comes another problem like which God is the God? अर्थात अलग अलग धार्मिक संस्थानों के अलग अलग ईश्वर की अवधारणा में हमारे लिए कौन सी अवधारणा सबसे ज्यादा उचित सिद्ध हो सकती है? और फिर अगला प्रश्न हमारे पास ये भी आता है, ईश्वर कितने हैं? एक, दो, तीन, अनंत, या फिर कुछ भी नहीं? तो हमारे पास ऐसे धर्म भी हैं जिसमें एक से अधिक ईश्वर हैं, हालांकि उनका नाम अलग अलग हो जाता है, जैसा हम पैनेंथीज्म में देखते हैं, सनातन परंपरा में पाते हैं. हमारे पास ऐसे भी धर्म हैं जिसमें दो ईश्वर पाए जाएंगे, जिसमें से एक को हम गॉड और दूसरे को हम सैटन कह करके बुलाएंगे. हम भी सुर और असुर की परिभाषा से परिचित हैं. कुछ ऐसे भी धर्म आएंगे जिसमें हम ईश्वर को सगुण रूप में स्वीकार करेंगे, और कुछ ऐसे भी धर्म होंगे जिसमें हम ईश्वर को निर्गुण स्वरूप में स्वीकार करेंगे. तो मुझे किस ईश्वर को मानना है, ये मुझे कौन बताएगा? अभी तक की मेरी मान्यता सही थी या फिर गलत थी, इसका निर्देशन कौन करेगा? और अगर ऐसा धर्म हुआ भी, ऐसा ईश्वर हुआ भी, तो उसकी भाषा क्या होगी? What would be the standard language of religion? इसको हम दो अलग अलग पक्षों में देखेंगे. पहला प्रश्न तो बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, What is the language in which my God speaks? मेरा ईश्वर किस भाषा में बात करता होगा? क्या वो हिंदी में बात करता होगा, संस्कृत में बात करता होगा, लैटिन में बात करता होगा, हिब्रू में बात करता होगा, या फिर ग्रीक में बात करता होगा? और अगर वो लैटिन या हिब्रू में बात कर रहा है तो मैं भला कैसे समझूं? और अगर ईश्वर लैटिन में बात करता है और मैं हिंदी में बात करता हूं, तो क्या हम दोनों के बीच में कभी संवाद स्थापित हो भी सकता है अथवा नहीं? महत्वपूर्ण प्रश्न है. और इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न ये आ सकता है, हमारे ईश्वर की भाषा विज्ञान की भाषा है, समाजशास्त्र की भाषा है, आध्यात्म की भाषा है, या मैथमेटिक्स की भाषा है? Whether my language while conversation with God should be a cognitive language, संज्ञानात्मक भाषा, नॉन कॉग्निटिव लैंग्वेज, असंज्ञानात्मक भाषा, या सेमी कॉग्निटिव लैंग्वेज, अर्ध संज्ञानात्मक भाषा? और अगर ईश्वर के साथ हम संपर्क स्थापित कर भी लें, तो जब हम इसका बयान करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो हमारी भाषा किस प्रकार की होगी? क्या वो रहस्यात्मक अनुभवों पर आधारित होने के कारण रहस्यात्मक भाषा होगी, या फिर मैं अनुभूति तो रहस्यात्मक प्रवृत्ति के साथ करूंगा, लेकिन मेरी भाषा आमजन की भाषा होगी? So we are confused and we want to find answer to these questions. मेरी मृत्यु के पश्चात वस्तु स्थिति क्या होगी? Should I be cremated? Should I be burned? Should I be engraved? तो मुझे कब्र में ले जाया जाना चाहिए, या मेरा दाह संस्कार किया जाना चाहिए, या फिर ग्रीक कल्चर की तरह मुझे समुद्र में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए? और इसके पश्चात मेरे आत्म तत्व के साथ होगा क्या? क्या वो अमर है, इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल है? क्या वो रीबर्थ लेगी, पुनर्जन्म होगा? क्या वो ईश्वर में विलीन हो जाएगी, प्रपत्ति और समपत्ति की परिस्थितियां बन जाएंगी, या फिर इसके साथ अज्ञात अवस्था में कुछ और होगा?
ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हो जाता है। और निश्चित रूप से ये दायित्व सिर्फ और सिर्फ दर्शन शास्त्र पर आता है। इसके साथ हमारे प्रश्न अनंत रूप से बढ़ते ही चले जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा। तो इनके उत्तर की तलाश में हम लोग दर्शन शास्त्र पर जाते हैं, लेकिन तब हमारे पास दूसरे तरह के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। क्या रिलीजन का जो मतलब हम वेस्टर्न फिलॉसफी में लेते हैं, पाश्चात्य दर्शन में लेते हैं, वही मतलब, वही अर्थ और वही आशय हम भारतीय दर्शन में ले सकते हैं क्या? I mean, when I utter the term religion in the Western context, do I mean the same thing when I utter the term dharma in Indian philosophy? बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर भी खोजना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। Suppose you are going on the road and somebody needs help and you appropriately help the person, assist the person despite your loss. And then the person thanks you. And when the person thanks you, what would be your response? आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल से आप कहोगे ये तो मेरा धर्म था, राइट? कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं ये तो मेरा फर्ज था, ये तो मेरा कर्तव्य था, दैट वाज माय ड्यूटी। बट हमारा आशय सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ये मेरा धर्म था। तो यहाँ पर जब हम धर्म शब्द की बात कर रहे हैं तो इसका आशय वो तो नहीं है जो हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन से कहते हैं। क्योंकि गौर कीजिए, अगर कोई यूरोपियन किसी की मदद करे और उसे कोई थैंक्स दे तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि दिस इज माय रिलीजन, रादर द पर्सन वुड से वेल दिस वाज माय ड्यूटी बीइंग अ ह्यूमन। तो मनुष्य होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था। वो कभी भी रिलीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हम भारतीय परंपरा में धर्म शब्द को कर्तव्य, फर्ज, उत्तरदायित्व के साथ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में भारतीय संदर्भ में जब हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब वो तो बिल्कुल नहीं होता जो हम पाश्चात्य संदर्भ में रिलीजन से करते हैं। तो हमारे पास ये एक और समस्या आ गई और इसी समस्या के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग अलग अलग धर्मों का एक संक्षिप्त अध्ययन भी करेंगे। वी विल प्रेजेंट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कुछ सेमेटिक रिलीजन भी होंगी, पैगंबरवादी धर्म भी होंगे, जैसे यहूदी धर्म, ज्यूस, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म और इस्लाम यानी मोहम्मदन रिलीजन। इसके साथ हम लोग कुछ नॉन सेमेटिक या इवोल्यूशनरी रिलीजन की भी बात करेंगे, प्रतिक्रियात्मक धर्मों की भी बात करेंगे, जैसे सनातन धर्म जिसे हम नॉन सेमेटिक रिलीजन मानते हैं, और इसके साथ ही रिएक्शनरी रिलीजन जैसे बुद्धिज्म। और फिर हमारे पास अगला प्रश्न ये आएगा, जब कोई व्यक्ति बोलता है मानवता ही मेरा धर्म है, या एक साइंटिस्ट बोलता है साइंस इज माय रिलीजन, या एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलता है मानव अस्तित्व ही मेरा धर्म है, या फिर कोई बोले मुझे मेरे धर्म का पता नहीं, आई एम एन एग्नोस्टिक। तो क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, साइंटिज्म, ह्यूमनिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, इन सारे टर्म्स को भी हम रिलीजन की कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर नहीं? और जब हम 2 सेमेस्टर में इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे तो हम अपने अंतिम प्रश्न पर पहुंचेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। Is it possible to have a secular society despite
the availability of multiplicity of religions in this world, nature and society. इस जगत में, इस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक संस्थानों के होने के बावजूद क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं? क्योंकि अनुभव तो इसका ठीक उल्टा बताता है। तो कहीं पर हम यूं कर रहे हैं, कहीं पे हम यूं कर रहे हैं और कहीं पर हम ये कर रहे हैं। ये सब एक कैसे हो सकता है, इसकी प्रक्रिया हमें कौन समझाएगा? और अगर धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म संभव है, तो अलग अलग प्रकार के धर्मों का मिलन बिंदु कहां पे होगा? Where would be the meeting point of all the religions available in the world? Is it possible? Is it impossible? If it is possible, then how? If it is not possible, then why? और इसी के साथ जुड़े हुए दो और प्रश्न भी हमारे सामने आएंगे। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस से हम क्या समझते हैं, और धर्म मतांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन किस प्रकार होता है, होना चाहिए या नहीं, इसके पीछे क्या तर्क स्थापित किया जा सकता है। हमने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज रिलीजन, एंडिंग ऑन कन्वर्जन, सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो कि हम लोग 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे। इसका एक यूनिट या अध्याय भारतीय संदर्भ में है और दूसरा एस्पेक्ट पाश्चात्य संदर्भ में है। हम आरंभ पाश्चात्य संदर्भ के साथ करेंगे और उसके बाद भारतीय संदर्भ पर आएंगे और दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी, तो उनके नाम प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यू ऑल आर हैविंग पेपर एंड पेन विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग की पहली किताब, जिसको आप अपने डेस्कटॉप पे रखोगे, जिसको आप अपनी बाइबल की तरह इस्तेमाल करोगे। नाउ सी अगेन, मैं आपको कंपैरिजन किस चीज से दे रहा हूं? बाइबल के साथ। तो हम लोग के लिए जब कोई किताब बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है तो मैं बोलता हूं आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल धर्म ग्रंथ की तरह कीजिए। यू कंसिडर इट एज योर बाइबल। अगर आपको याद हो कि सेकेंड ईयर में आपके लॉजिक के टीचर ने आपसे कहा होगा, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय कोपिए एंड कोहेन इज योर बाइबल फॉर दिस ईयर, where the term Bible means it's the most important text in this particular context. तो यहाँ पे हम जिस किताब को अपनी बाइबल या अपनी भागवत गीता की तरह इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बाय जॉन हिक। ये एक बहुत ही पतली सी किताब है, बहुत सस्ती मिलती है। मे बी यू विल गेट इट इन समवेयर अराउंड $120 in the market. You can even have a second-hand copy if you wish. You can have a photocopy, whatever you like. You can even have a soft copy. But I expect you people to have a copy of this book. This is mandatory for this year, for both the semesters. ये जो जॉन हिक की किताब है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जो कि प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया से पब्लिश हुई है, पेपर बैक एडिशन में अवेलेबल है। इस किताब का आपको इंग्लिश वर्जन और अब उसका अनुवाद हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आप किसी भी मीडियम में इस किताब को ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमारे यूरोपियन ऑथर्स जब भी अपनी किताब लिखते हैं तो ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। उनकी ये व्यवस्था नहीं होती कि वो भारतीय संदर्भ को भी अपनी पुस्तक में शामिल करें। तो जॉन हिक की एकमात्र खामी ये है कि आपका जो इंडियन डिस्कशन है ये इस किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट या एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट के तौर पर आपको कम से कम एक और किताब की जरूरत पड़ेगी। तो पहली किताब जो आपने नोट डाउन की ये थी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बाय जॉन हिक, और इसके साथ एक और किताब जिसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी ना मिले तो ICPR एकेडमिक सेंटर गोमती नगर में इसकी कॉपी मौजूद है, आप इससे फोटो कॉपी करा सकते हैं। वो किताब है राउटलेज कंपेनियन टू फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, रिटन बाय मैथ्यू टेलर,
MATHEW मैथ्यू, TAYLOR टेलर। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के पास ये दोनों किताबें हैं तो आपको तीसरी किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो जॉन हिक की किताब तो अवश्य अपने पास रखें। इसके साथ सप्लीमेंट्री के तौर पर बहुत सारी किताबें आपके पास उपलब्ध हैं। पहली किताब तो धर्म दर्शन, जिसे याकूब मसीह ने लिखा है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में भी आप में से कुछ लोग पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ने के लिए याकूब मसीह की किताब लेकर क्लास में आया करते थे। तो थर्ड ईयर में धर्म दर्शन बाय याकूब मसीह विल बी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर यू पीपल। अगर आपको ये किताब ना पसंद आए, क्योंकि कोई भी जरूरी नहीं है कि आप इसी किताब का इस्तेमाल करें, तो दूसरी अच्छी किताब धर्म दर्शन बाय प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे है, जो कि पियर्सन से पब्लिश हुई है। आप चाहें तो इस किताब को भी ले सकते हैं। हाँ जी, अब मैंने बताया आपको, पहली किताब जॉन हिक, दूसरी किताब राउटलेज कंपेनियन टू फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बाय मैथ्यू टेलर। ये सारी किताबें मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डिटेल भेजने वाला हूँ, तो अगर मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, पहली किताब तो जॉन हिक है, दूसरी किताब याकूब मसीह, तीसरी किताब बाय प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे, इसके बाद HN मिश्रा, इसके बाद VP वर्मा। इनमें से आप किसी भी एक किताब को ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और याद रखिए, हम सबने हैरी पॉटर में देखा था ना, केवल आप अपनी पुस्तक को नहीं पसंद करते, बल्कि पुस्तक भी आपको पसंद करती है। अर्थात आपकी भाषा और आपकी पुस्तक की भाषा में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो किसी भी किताब को लेने से पहले उसके कुछ पन्ने पलट कर देखें, उसकी भाषा को देखें, एंड बाय ओनली दैट बुक हुज लैंग्वेज इज कंपैटिबल विद यू। उस पुस्तक का प्रयोग करें जिसकी भाषा आपके लिए सुगम हो, सहज हो, बोधगम्य हो। हम में से कोई भी टीचर ना तो आपको एक स्पेसिफिक बुक बताएगा, ना एक स्पेसिफिक शॉप बताएगा जहां से आपको पुस्तक खरीदनी है। हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग आपको विकल्प दे देंगे, उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना आपके ऊपर है। तो इस सेमेस्टर में आपको 2 बुक चाहिए, पहली जॉन हिक की होनी ही है, और सेकंड विल बी ऑफ योर चॉइस, आप अपनी पुस्तक ले सकते हैं। इसके अलावा अगेन मैं उस वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा, www.stanford.edu, जो कि बहुत यूजफुल साइट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इग्नू ने जो लेटेस्ट नोट निकाले हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के, या उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी फ्री एक्सेस कर सकते हो, और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन सारी चीजों के अलावा कुछ मटेरियल अगर आपको नहीं मिलता, तो मैं वो खुद मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में बना करके आप लोग के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब किताब की बात सॉल्व हो गई। आई होप अब आप में से किसी को कम से कम टेक्स्ट बुक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब किताबें हमारे पास हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम लोग अगली बार अगले हफ्ते मिलेंगे तो आपके पास इनमें से कम एक किताब, प्रेफरेबली जॉन हिक होगी, तो हम लोग के लिए कहीं ज्यादा व्यवस्थित परिचर्चा का माहौल बन पाएगा। Now, starting with this introduction, let us come to our very first section, which deals with the nature, definition, and scope of philosophy of religion. तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने उत्पन्न होता है वो है, धर्म या धार्मिक संगठन की चारित्रिक विशेषताएं, अनिवार्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए? What are the significant and distinct traits of philosophy of religion or religion in general? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे धार्मिक व्यक्ति मानोगे, और मैं ऐसा क्या ना करूं जिसकी वजह से आप मुझे अधार्मिक व्यक्ति मानोगे, नॉन रिलीजियस पर्सन मानोगे? वो क्या चीज है
जिसे करने की वजह से मैं एक धार्मिक संगठन का सदस्य बन जाऊंगा? What would be the specific act or conduct by following which I might be claimed to be called as a member of a specific religious institution? And what would be the specific act which I forbid, which I prohibit, which I deny, because of which I might be called as a non-religious person or as a non-member of a religious community? तो ऐसे में किसी भी धार्मिक संगठन या संस्थान और अधार्मिक संस्थान के बीच में क्या विभेद हो सकता है? What are the distinction between a religious community and a non-religious community? आप लोग यूनिवर्सिटी आते हो, यूनिवर्सिटी एक संगठन है, एक संस्थान है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमको रिलीजियस पर्सन कहा जाना अनिवार्य नहीं है। खुद में यूनिवर्सिटी भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन टेंपल है, मॉस्क है, चर्च है। जो टेंपल, मॉस्क और चर्च के मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी का मेंबर बनने के लिए होना अनिवार्य नहीं है। और अगेन, यूनिवर्सिटी का मेंबर बनने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज चाहिए जो टेंपल या मॉस्क का मेंबर बने रहने के लिए अनिवार्य नहीं है? ये हमारा पहला प्रश्न है जिससे हम लोग इस डिस्कशन को आरंभ करेंगे, इस परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। तो there are three fundamental traits of any religious community, और ये ऐसा पैरामीटर है जिसे हम पूरे साल लगातार रिवाइज करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। अगर आप लोग भूल जाओगे तो मैं आप लोग को बार बार याद दिलाता रहूंगा। So there are three presuppositions, postulates or requirements of a religious community. Number one, there should be an institutionalized form. किसी भी धर्म का एक संस्थागत स्वरूप होना चाहिए। याद रखिए, अभी मैं भारतीय संदर्भ की चर्चा आप लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेल, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। धर्म जीवन जीने का एक तौर तरीका है। क्या यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को मान सकते हो? आई वुड से नो। क्या आप सेमेटिक रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को मान सकते हो? आई वुड स्टिल से नो। क्या क्रिश्चियनिटी को आप अ वे ऑफ लाइफ मान सकते हो? जी नहीं, वो एक रिलीजन है, लेकिन भारतीय धर्म के संदर्भ में वो कुछ और बात कह रही है। तो जब हम ये प्रश्न उठा रहे हैं तो इस प्रश्न को पूछते समय हमारे दिमाग में यूरोप है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्योंकि हम धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम रिलीजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिलीजन कहलाने के लिए एक कम्युनिटी के पास एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म, एक संस्थागत स्वरूप होना अनिवार्य होता है। व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म? ये संस्थागत स्वरूप क्या होता है, इससे हम क्या समझें? तो अगर हम आपसे कहें कि ये एक संस्था है तो उसकी कुछ निशानियां होंगी। आपके दिमाग में पहली निशानी क्या आती है? Whom should I ask? Okay, let's ask शिवम। शिवम प्लीज अनम्यूट करके बताएं कि आपके अनुसार इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस है उसके अंदर क्या होना चाहिए? सर हेलो सर। या सर शिव, जैसे भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें, भारतीय धर्म के हिसाब से देखें तो हम वेट, नो वेट, अभी हम लोग भारतीय दर्शन की चर्चा बिल्कुल सर नहीं करेंगे, वो अगले सेक्शन सर में एक करेंगे। क्रॉस का निशान होना चाहिए, जो मतलब एक हाँ, धर्म की जो विशेषता होनी चाहिए। राइट। और आंचल, अमृतेश,
वी शुड हैव इंटरैक्टिव क्लास। और कुछ हाफसा, सीक्रेट बुक होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सेक्रेट बुक होनी चाहिए। परफेक्ट, आई एम सो हैप्पी। हम लोग खुद से भी ये ट्रेड्स बना सकते हैं ना। तो आपने बताया एक निशान होना चाहिए जो ओम होगा, क्रॉस होगा, 786 होगा। एक खास स्थान होना चाहिए, जैसे जेरूसलम होगा, बेथलहम होगा, मक्का होगा, और अयोध्या होगी, वृंदावन होगा, है ना। तो यहां पे हमारे लिए जो सिंबल है वो पहली आवश्यकता बनता है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आई डोंट नो, हम लोग एप्पल के आईपैड का सिंबल देखते ही समझ जाते हैं, लोगों को देखते हुए ही समझ जाते हैं कि इट मस्ट बी आईपैड, आईफोन और आईमैक। तो वो उसका जो सिंबल है या लोगो है वही उसकी निशानी बन जाती है ना। पुराने जमाने में हम लोग दूरदर्शन देखा करते थे, तो जब दूरदर्शन पे चैनल शुरू होता था तो एक एक लोगो हमारे सामने आता था, अगर आपको याद हो। उस लोगो के आते ही हमें समझ में आ जाता था कि ये तो दूरदर्शन है। मर्सिडीज का अपना सिंबल है, जिसको देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये एक मर्सिडीज की कार होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपना एक लोगो है, जिसको देखते ही आप पहचान जाते हो, दिस सिंबलाइज लखनऊ यूनिवर्सिटी। जेएनयू का अपना एक लोगो है, आपको याद होगा। जेएनयू का अपना लोगो है जो आपको याद होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना लोगो है, जिसमें एक बरगद का पेड़ है, कोट रेमिटोटस लिखा होता है, जिससे आप पहचान जाते हो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये जेएनयू है, ये आईआईटी है, ये लखनऊ है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये बीएचयू है। तो लोगो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग यूनिवर्सिटी में एंटर करते समय जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपना आईडी कार्ड लेकर के चलते हैं, ये भी तो एक लोगो ही है जो हमारे साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, अगर हमें इस संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करना है। राइट। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है सिंबल। कभी कभी समाजशास्त्री इसके साथ आर्किटेक्चर को भी जोड़ लेते हैं। तो अलग अलग धर्म के जो बिल्डिंग्स होंगी, मॉन्यूमेंट्स होंगे, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के होंगे। हम लोग जिस डिपार्टमेंट में अपनी क्लास करते हैं उसके बगल में एक और बिल्डिंग है जो रेड कलर की है, आप सबने देखा होगा। अब वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, उसे गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। किसी जमाने में वहां पे टीचर्स का स्टाफ क्लब हुआ करता था। आई होप आप सबको याद है। काफी समय हो गया आप लोग को कैंपस में आए हुए, बट आई एम श्योर वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सेंटर में है और आप सबको याद है। कभी वक्त मिले तो उस बिल्डिंग के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए। जब आप उसका आर्किटेक्चर देखोगे तो आप उसे देख के ये बयान कर सकते हो कि ये मेडिवल इंडिया का है, मोहम्मदन ट्रेडिशन से प्रभावित है, और निश्चित रूप से किसी नवाब से संबंधित बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर होगा। I would like to share an incident with you. When I was working for some time in Indore, तो वहां पे एक बहुत बड़ा पैलेस है, और उस पैलेस का आधा हिस्सा किसी हिंदू राजा ने बनवाया है, यानी कि हिंदू धर्म के फॉलोवर ने बनवाया है, और आधा हिस्सा किसी मुस्लिम धर्म के बादशाह ने बनवाया है। इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर हमको कैसे पता चला कि इतना हिस्सा हिंदू राजा ने बनवाया है और इतना हिस्सा किसी मुस्लिम बादशाह ने बनवाया है? तो हम वहां की कैलीग्राफी देखते हैं। जो हिस्सा हिंदू राजा ने बनवाया है उसमें डिजाइन के तौर पर हिंदू फॉर्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स का डिपिक्शन हमको मिलता है, जो बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। जो हिस्सा मुस्लिम बादशाह ने बनवाया हुआ है वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वहां पे आपको ह्यूमन या एनिमल फॉर्म नहीं मिलते, बल्कि वहां पे बहुत सुंदर नक्काशी और कैलीग्राफी मिलती है। चूंकि हम लोग ह्यूमन फॉर्म्स के डिपिक्शन को हिंदू धर्म के साथ और ब्यूटीफुल कैलीग्राफी को मुस्लिम धर्म के साथ मानकर चलते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि
कि आधा हिस्सा एक धर्म से संबंधित है और आधा हिस्सा दूसरे धर्म से संबंधित है। So the first thing is symbol, brand name, that is logo, and second is architecture. Apart from these, there might be so many other things like भाषा, तो हिंदू धर्म संस्कृत, मुस्लिम धर्म फारसी, पर्शियन, और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो लैटिन। अगर हम लोग मैंडरिन रिलीजन चाइनीज की बात करें तो उनकी अपनी भाषा होगी। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो पाली। अगर हम बाकी धर्म की बात करें तो प्राकृत भी हो सकती है। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी। तो हिंदू धर्म का होने के नाते हो सकता है मुझे श्लोकों का अर्थ भी ना समझ में आता हो, बट वी यूजुअली मग इट अप, हम उसे याद कर लेते हैं। तो हम अपने श्लोकों को, हम अपने दोहों को, अपने जस्ट 1 मिनट, आपके इस क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। तो हम अपने मंत्रों को, या हम अपनी आयत को, हम अपने चैंट्स को, हम अपने हिंट्स को मगअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना है यही तो इस धर्म की भाषा है। तो हमारे पास सिंबल भी हुआ, आर्किटेक्चर भी हुआ, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिलीजन भी हुई। अच्छा, अब इसके बाद एक प्रश्न आया है कि देयर आर मेनी रिलीजन्स व्हिच हैव नो सिंबल। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी रिलीजन विदाउट अ सिंबल। In fact, I don't think there can be any institution without some or the other official symbol. उस सिंबल के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। तो आप 786 को सिंबल मान सकते हो, आप ओम को सिंबल मान सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आजकल तो आप सब लोग देख रहे हो, हमारा कलर भी हमारे सिंबल के तौर पे काम करता है ना। तो अगर आज मैं भगवा पहन के आऊं तो आप मेरे धर्म का एंटिसिपेशन करोगे। अगर मैं ग्रीन कलर का पहन के आऊं तो आप मेरे धर्म का एंटिसिपेशन करोगे। अगर मैं ब्लू कलर का पहन के आऊं तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ करके देखोगे। अगर मैं व्हाइट कलर का पहन के आऊं तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़कर देखोगे। तो ऐसा नहीं है कि लोगो हमको सामने दिखाई दे, वो एप्पल या मर्सिडीज के ब्रांड नेम की तरह हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका कलर भी इसको डिपिक्ट कर सकता है, आपकी स्टाइल भी इसको डिपिक्ट कर सकती है। आई थिंक हम लोग जो कैप पहनेंगे वो कैप भी इसको डिपिक्ट कर सकता है। तो आप पगड़ी बांध रहे हो, टोपी लगा रहे हो, या स्कल कैप लगा रहे हो, या कुछ नहीं लगा रहे हो, ये भी तो एक तरह का सिंबल ही है। तो रावत साहब, आपके क्वेश्चन का ये आंसर है, देयर हैज टू बी अ सिंबल। कैन अ पर्सन बी अ सिंबल? यस, ऑफ कोर्स यस, इवन अ पर्सन कैन बिकम अ सिंबल। तो अगर आप बुद्धिज्म को देखें, उसके और किसी सिंबल के बारे में हमको ना पता हो, तो हम सबके पास हर किसी के घर में बुद्धिज्म से रिलेटेड एक ना एक पिक्चर तो होगी ही होगी, चाहे आप उसे फॉलो करते हो या ना करते हो। तो आपने देखा होगा, इनफैक्ट हमारे हेड साहब के टेबल पे भी एक लाफिंग बुद्धा रखा रहता है। इंटरेस्टिंगली, उस लाफिंग बुद्धा का जो स्ट्रक्चर है वो आपको टिपिकल जापानीज या चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस लगता होगा, है ना। तो लाफिंग बुद्धा है, वो थोड़ा थिक बॉडी में है, वो येलोविश टिंज में है, वो क्यूट सी स्माइल दे रहा है, और हम सब उस लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा मानते हैं कि उससे आपके घर में गुड लक आता है। मैं वेदर इट कम्स और नॉट, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, बट इट्स लाइक अ फैशन। अब जो वो लाफिंग बुद्धा है, हो सकता है आप उन्हीं को सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर लो, और दूसरे संदर्भ में वो लाफिंग बुद्धा नहीं रह जाएंगे। अगर आप गांधार कला के बुद्धिस्ट आर्ट को देखो तो उसके बुद्ध का स्ट्रक्चर चाइनीज लाफिंग बुद्धा से बिल्कुल अलग होता है ना। तो वहां के कैसे होंगे? बिल्कुल ग्रीक गॉड्स की तरह गौतम बुद्ध आपको दिखाई देंगे। सो देयर विल बी कर्ली हेयर्स, शार्प फीचर्स, tall, with a proper body posture. So yes, of course, a person can become a symbol, and that comes under the institutionalized form. तो हमारा पहली चीज थी कि किसी भी संगठन या संस्थान को धार्मिक संस्थान कहने के लिए
उसका एक संस्थागत स्वरूप होना जरूरी है, जिसके अंदर उसका ब्रांड नेम, लोगो, आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, लैंग्वेज, कलर और यहां तक कि पर्सन का पिक्चराइजेशन भी शामिल किया जा सकता है। सो दिस वाज नंबर 1 पोस्टुलेट। नंबर 2 पोस्टुलेट जो अभी अभी हमको शिवम ने बताया था, उसका एक रिटन टेक्स्ट होना जरूरी है। जब आप लोग किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो और उसमें एक मैसेज लिख के आता है, यू हैव टू रजिस्टर इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर, और जब आप मेंबर बनने जाते हो तो एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने आती है, टर्म्स एंड कंडीशंस। कभी कभी ये भी लिख के आता है डूज एंड डोंट्स, और आपको उसे एग्री का बटन दबाना पड़ता है, तभी आप उस ऐप के या उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। Sometimes these are written rules, sometimes they are unwritten, but simply comprehensible rules. Agreed? जो हम उसको आई एग्री करते हैं, वो इनडायरेक्टली हम उसके कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एग्री करते हैं। जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहली बार आए तो आपको एक छोटा सा पैम्पलेट या फ्लायर मिला था जिसपे लिखा था आपको ये काम यूनिवर्सिटी में नहीं करना, और उसमें एक धमकी सी छुपी हुई थी, अगर आप ये काम करोगे तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, बाइकआउट किया जा सकता है, आपकी एंट्री को बैन किया जा सकता है। What is this? This is a code of conduct related with any institution, religion or not. रिलीजन कम्युनिटी के साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट होना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वी हैव बाइबल, अगर हम जोरोआस्ट्रियन रिलीजन की बात करें तो हमारे पास जैन अवेस्ता, अगर हम लोग इस्लाम की बात करें तो हमारे पास कुरान, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हमारे पास भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो हमारे पास सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक वगैरह वगैरह। हर धर्म का कोई ना कोई एक टेक्स्ट तो होगा ही। इवन अगर कोई मार्क्सिज्म को भी धर्म मानता हो तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 को अपनी टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर हम लॉजिक की क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा रिटन टेक्स्ट कौन सा होगा? कोपी एंड कोहेन। अगर हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ रहे हैं तो हमारा रिटन टेक्स्ट कौन सा होगा? जॉन हेग एंड सो ऑन। तो धार्मिक संस्थान का एक ग्रंथ होना, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता होना अनिवार्य होता है। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके साथ हम अपनी क्लास को आज के लिए समाप्त करेंगे, क्या हो सकता है? The response is, for a religious community there should be a feeling of faith or belief in the above two. Above two कौन से हैं? Institutionalized form and code of conduct. तो हम अपने संस्थागत स्वरूप और अपनी आचार संहिता के साथ यहां से जुड़े हैं, यहां से नहीं। Agreed? So it is a thing of feeling, faith, belief, emotions, submission and surrender. You don't have to use logic here. क्योंकि अगर आप तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस संगठन का सदस्य नहीं बन पाएंगे। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने एक कोटेशन का इस्तेमाल किया था, जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के अंत में कांट ने कहा था, इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर फेथ रीजन मस्ट गिव फेथ। यानी चूंकि यहाँ पर हम धर्म, आस्था, विश्वास आधारित संस्था की बात कर रहे हैं, तो हम तर्क बुद्धि रीजन से गवर्न नहीं हो रहे बल्कि फेथ से गवर्न हो रहे हैं। और यही वो डिस्टिंक्ट मार्क है जो रिलीजन को किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन से भिन्न बनाता है, अलग बनाता है, अलहदा साबित करता है। सो दिस वाज फॉर टुडेज डिस्कशन। क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है जो मैं स्पष्ट ना कर पाया हूं? Am I clear enough? Okay, Adarsh, thank you. So we will wind up for today. It is already 11:55. और अगर मैं वेट कर रहा हूं, अब आप लोग के पास एक इंट्रोडक्शन है, आपके पास किताबों के नाम हैं, आपके पास सारे लिंक्स हैं, आपको पोस्टुलेट्स पता हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीक इस क्लास के लिए इसी टाइम पे मिलेंगे।
उम्मीद करता हूं आपके पास कम से कम एक टेक्स्ट उपलब्ध होगा। ओके, थैंक यू।